मैं हुसैन सुल्तान आपका रणभूमि न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलई के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में, जिसे कोविड सेंटर यहाँ पे था। आज यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता ने आज यहाँ का जायज़ा लिया, आज यहाँ पे उसका दौरा किया। जिस तरीके से पिछले साल यहाँ पे कोविड सेंटर शुरू किया गया था, माहड़ा के तहत यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, लेकिन उस कोविड सेंटर बंद होने के बाद जो चीज़ें थी, यहाँ की जो वेंटिलेटर थी, एसी थी और बहुत सारी सामग्री थी, वो अचानक गायब हो गई थी। इस तरीके का चर्चा पूरा शहर में चल रहा था। इस मामले को लेकर कई बातें यहाँ पे सामने आई थी। और लेकिन जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और इस कोविड सेंटर के बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुमरा के जो पेशेंट को थाना में ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेड की कमी होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही। इसको देखते हुए इस कोविड सेंटर को जल्द शुरू करने के लिए यहाँ पे आज शानू पठान विरोधी पक्ष नेता ने यहाँ का दौरा किया और जहाँ देखा कि क्या क्या चीज़ें भी यहाँ पे कमी है और उसको किस तरीके से जल्दी पूरा किया जाए और इस कोविड सेंटर को शुरू किया जाए। वही इस बारे में हमने बात करते हैं शानू पठान से कि जो उन्होंने आज दौरा किया, जो चीज़ें की कमी है और कब ये कोविड सेंटर किस तरीके से और जल्दी शुरू किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सामान यहाँ से गया था, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो उन्हें उनके आँख पे पर्दा है कि जब सामान जाने के बाद सबसे पहले विरोध भी माननीय जितेंद्र अवार्ड हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया, लेकिन डॉक्टरों की टीम की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से लिखित में एक लेटर आया सामने कि हमने लोगों की जान, थाना के कुछ केसेस बढ़ रहे थे और ऐसे में वेंटिलेटर कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने इमरजेंसी सर्विसेज पे हमने ये जाके वहाँ यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जब हमारा विरोध हुआ, मिनिस्टर साहब का विरोध हुआ, तो उसमें से सब सामान यहाँ आ चुका है। वेंटिलेटर और कुछ चीज़ें ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ पे है। हम उन्हें हटाने नहीं बोल सकते, ना ही लाने बोल सकते, क्योंकि ग्लोबल में आज भी मुमरा, कौसा और थाना और ये पेशेंट भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर मुमरा, कौसा के पेशेंट नहीं भी होते तो भी अगर इंसानों की बात है, इंसानों की जीवन की बात है, तो हमारी चीज़ किसी के काम आ रही थी, किसी ने वो काम आ रही। लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने, माड़ा ने ये बनाया, ना ही मिनिस्टर साहब को उसकी जानकारी दी, उन्हें देना चाहिए था। लेकिन मेडिकल ऑफिसरों की आपस में कुछ निर्णय होके ये चीज़ों को हटाई गई थी और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे सब आ चुकी है। हमारे कुछ लोग टैली भी कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी और कुछ यहाँ से गया होगा तो कोई भी ऑफिसर को छोड़ा नहीं जाएगा। लगाया था वो मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने लगाया था और हमने महासभा में भी बोला, लेकिन उसका स्पष्टीकरण मेडिकल ऑफिसरों ने जो हमको कारण दिया, उस कारण के बाद हमारा विरोध करना इंसानियत के ऊपर प्रश्न था, इसलिए हम विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमको बाकायदा बोले, हमने पत्र व्यवहार करके चीज़ों को हटाए। हमको ग्लोबल से और कई जगहों पे हमको इंसानों की जान बचाने के लिए हमको ये ज़रूरत लगा। उनकी चूक थी, उनकी गलती थी, उन्होंने मान्य किया और कमिश्नर सर ने भी मान्य किया और मुल्कर से भी कि मुझसे गलती हुई। मैंने जिस डिपार्टमेंट ने, जिस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बनाया था, उनको जानकारी नहीं थी। अगर उनको जानकारी मिलती तो मुझे यकीन है कि वो भी मना नहीं करते कि इंसान की जान से बढ़ के कुछ नहीं। ये है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। अभी भी हमारे पास पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है, लेकिन O2 अवेलेबल है, घंटी नहीं मिल रही। उसको देखते हुए हमारे पास ग्लोबल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। वोल्टास में बेड हमारे पास है, पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है। दो चीज़ की दिक्कत है, हमारे पास मनुष्यबल कम है, सिस्टर्स, वार्ड बॉय और ये जो स्ट्रक्चर उठाने वाले उधर भी कम है। उधर थाना के जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा करके महापालिका ने हॉस्पिटल बनाई है, वहाँ कम है। वहाँ के साथ साथ अब हमको हमारी तैयारी यहाँ करना चाहिए, क्योंकि हम उमरा में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये पेशेंट कितने तक जाएंगे इसके लिए कोई बोल नहीं सकते। हमने 37 यहाँ से जो पहले के वेंटिलेटर में से 37 वेंटिलेटर ग्लोबल में गए, बाकी सारे वेंटिलेटर यहाँ है। हमने अभी जो चेकिंग किया ऑफिसरों के साथ, डॉक्टरों के साथ, जो चीज़ की ज़रूरत थी हम कोशिश करके, कमिश्नर साहब, माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब का आदेश, कमिश्नर साहब से हमारी बात हो चुकी है। हम लोग सारी मंजूरी बाद में लेंगे। मेरी वहाँ पर सबसे बात हुई है, महासभा स्टैंडिंग जो भी मंजूरी है हम तुरंत ले लेंगे। उसकी हमको ज़रूरत के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट की संख्या और बढ़ रही है। तो इसीलिए हम मंडे इंशाल्लाह ताला या ट्यूसडे, मंडे को हम OT शुरू करेंगे, OT शुरू करेंगे और बाकी चीज़ इसके साथ साथ तुरंत शुरू करेंगे। विद इन इस वीक में के अंदर मुमरा का कोविड हॉस्पिटल जैसे पहले था वैसे पूरी तैयारी के साथ
हमारी पूरी टीम जिन्होंने पहले काम करी उससे ज़्यादा तैयारी के साथ करेंगे, क्योंकि पहले की कोविड की तैयारी का हमको एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो है, और अनुभविक लोग हैं जिन्होंने उस पर काम किए, तो उससे बेहतर तैयारी के साथ हमारे ऑफिसर, हमारे मेडिकल टीम, हमारे सफाई कामगार और हमारे एनजीओ और हमारे पत्रकार बंधु भी जिन्होंने हमारे साथ दिए, इसके साथ बेटर तैयारी के साथ हम कोविड का हॉस्पिटल शुरू करेंगे। एक्चुअली अभी माननीय विरोधी पक्ष नेता ठाणे पर के साथ जो दौरा हुआ है उसके ऐसा देखा गया है कि अभी जो CCC और O2 जो के बेड्स है वो हम लोग मंडे तक चालू कर सकते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी है। उसके बाद जो फुल फ्लेज कोविड हॉस्पिटल चालू करना है वो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी और वो इंग्लिश कर दी गई चीज़ें क्या क्या ज़रूरत है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अगले 5-6 दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। बात आती है आपकी, अब ऐसी बात की आपने, और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह है तो उनका बात उसके लिए भी हमारा पत्र हो चुका है और वो भी 4-5 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। मैन पावर की कमी की बात की उन्होंने विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने, तो उसको किस तरह से पूरा करेंगे? मैन पावर की बात क्या लगता है, ज़रूरत जो है वो इसके पहले भी जो लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि क्या मैन पावर अभी ज़रूरत है। पहले वो अंदाज़ा नहीं था, अभी वो अंदाज़ा है, तो उसके हिसाब से हम लोग हेड ऑफिस से मांग करके वो हमें मिल जाएंगे। सर